Okay, good morning students and I hope you all are well. आज 12th क्लास के लिए हम जानेंगे मूवमेंट्स को, फिर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स कि हमारी बॉडी में कितने तरह के मूवमेंट्स होते हैं और कितने टाइप्स में आते हैं। तो जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उन सबको डिवाइड कर दिया गया है कि भाई कौन सा मूवमेंट किस टाइप में आता है, और ये जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि हम इंजरीज ना हो हमें ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, और अगर हमारे किसी जॉइंट्स में प्रॉब्लम भी हो जाती है तो उस प्रॉब्लम्स को जानने के लिए भी हमें इनको जानना बहुत ज़रूरी है। सो इनकी हम बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। जो पहला जो अपना मूवमेंट है उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन FLEXION, ठीक है। सो फ्लेक्शन में क्या होता है कि ये जो मूवमेंट है इसमें बॉडी के जो ज्वाइंट होता है उसमें जो एंगल है वो डिक्रीज होता है। एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है, या इसको हम बेंडिंग मूवमेंट भी कहते हैं। यानी मैं अपने इस यहाँ की बात करूँ, देखिए अब अभी मेरा हेड स्ट्रेट है और अब मैं यहाँ पे जो एंगल वो डिक्रीज एंगल हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, तो ये फ्लेक्शन हो गया, ये फ्लेक्शन हो गया। या मैं अपना बेंड कर रहा हूँ एल्बो, सो ये फ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया एल्बो से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं यदि नेक की बात करता हूं तो देखिए अभी मैं स्ट्रेट खड़ा हूं, अपराइट खड़ा हूं, नेक स्ट्रेट है मेरी। अगर मैं अपनी नेक को ऐसे बेंड कर रहा हूं, सो यहाँ पे देखिए यहाँ और इसके बीच में क्या हो रहा है? एंगल कम हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है। सो ये नेक रिलेटेड क्या हो गया? फ्लेक्शन हो गया। ये कौन सा मूवमेंट हो गया? नेक से रिलेटेड फ्लेक्शन हो गया। दैट मीन्स इसमें जो एंगल होगा दैट एंगल विल डिक्रीज, और बेंडिंग भी मूवमेंट भी कहेंगे इसको। अगर मैं अपनी नी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, अगर हम बैठते हैं, इफ यू आर सिटिंग, दैट मीन्स अपना जो नी का एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। अभी हमारा जो लेग है स्ट्रेट है, नी हमारा स्ट्रेट है, लेकिन व्हेन वी आर सिटिंग, जब हम बैठ रहे होते हैं तो देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट है नी का वो फ्लेक्शन मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एंगल डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं अपनी ट्रंक की बात करता हूँ, ये मेरी ट्रंक है, अगर मैं यहाँ पे सामने से ऐसे बेंड हो रहा हूँ, इफ आई एम बेंडिंग फ्रॉम हियर फ्रॉम द ट्रंक, दैट मीन्स यहाँ पे जो ट्रंक का एंगल है, ये ट्रंक का एंगल डिक्रीज हो रहा है, मैं फॉरवर्ड में बेंड हो रहा हूँ। सो ये क्या हो गया? फ्लेक्शन आ गया। तो मैंने अपनी बॉडी में आपको अलग अलग एग्जाम्पल देके बता दिया गया कि भाई जो फ्लेक्शन मूवमेंट होते हैं उसमें नेक में भी होता है, अपना ट्रंक में भी होता है, एल्बो में भी होते हैं, नी से रिलेटेड में होते हैं, इवन अपने शोल्डर और हिप से रिलेटेड भी होता है। तो शोल्डर और हिप से रिलेटेड क्या होता है कि भाई इस केस में, अगर इसमें बुक में भी लिखा है कि भाई जैसे हम अपनी इसको लेग को फॉरवर्ड करते हैं, देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं हिप की, यहाँ हम बात कर रहे हैं हिप की, तो मैंने अपनी लेग को फॉरवर्ड किया। अब आप यहाँ पे देखिए, नीचे मत देखिए, नी पे मैंने अपनी लेग को फॉरवर्ड किया, तो यहाँ पे क्या हो गया? एंगल डिक्रीज हो गया। एंगल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। दैट मीन्स ये हो गया फ्लेक्शन, ठीक है। एंड इन द एंटीरियर डायरेक्शन, है ना, इसमें क्या होता है कि एंटीरियर ये कौन सी हो गया? अपना ये जो हिस्सा हो गया एंटीरियर हो गया, ये जो पीछे वाला हिस्सा हो गया पोस्टीरियर हो गया। तो जो बेसिकली एंटीरियर डायरेक्शन में ज़्यादा मूवमेंट हो रहे हैं, भाई अपना मैं हिप की बात करूँ तो एंटीरियर डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, लेग को सामने लेके जा रहा हूँ, ट्रंक भी है सामने ऐसे बेंड कर रहा हूँ, इंटीरियर डायरेक्शन होगा, ट्रंक को भी मैं बेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जितने एक और है, अगर मैं अभी मुट्ठी खुली हुई है, मेरा अभी हाथ खुला हुआ है, अब देखिए मैं बेंड कर रहा हूँ, एंगल डिक्रीज कर रहा हूँ, मुट्ठी बंद कर लिया, तो ये क्या होगा? फ्लेक्शन हो गया, ठीक है। सो इसमें अल्टीमेटली जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है। अभी मैंने खोल लिया तो ये नहीं हुआ, अभी मैंने फिर से इसको बंद कर लिया, फिस्ट बना लिया, क्लंचिंग अ फिस्ट, तो ये मैंने मूवमेंट क्या किया? बेंड किया, एंगल को डिक्रीज किया, तो ये क्या हो गया? फ्लेक्शन हो गया। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अगला है जो एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्या है? एक्सटेंशन है। देखिए एक्सटेंशन का जो अगर हिंदी में अगर जानते हैं जो अर्थ होता है एक्सटेंशन, एक तरह से बढ़ाना, एक्सटेंड करना, एक्सटेंशन। तो ये ठीक इसके रिवर्स है। एक्सटेंशन है ठीक फ्लेक्शन के अपोजिट है, रिवर्स है। अभी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, भाई ये मैंने फ्लेक्शन किया, ये मेरा मूवमेंट फ्लेक्शन हो गया, एंगल डिक्रीज हो गया, लेकिन एक्सटेंशन में जो एंगल क्या है? इंक्रीज होगा। एक्सटेंशन में एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। अभी वापस से मैं एंगल इंक्रीज कर रहा हूँ, सो ये आ गया एक्सटेंशन। ये फ्लेक्शन है,
और ये वापस से एक्सटेंशन है। ठीक, मैं अगर नेक की बात करता हूँ तो ये फ्लेक्शन है और वापस मैं अपनी नेक को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके जा रहा हूँ, तो ये हो गया एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द फ्लेक्शन। ठीक, फ्लेक्शन का उल्टा जो मूवमेंट होता है उसी को हम एक्सटेंशन कहते हैं। अगर अब मैं अपनी नी की बात करता हूँ तो अब मेरे नी स्ट्रेट है, मैं सीधा खड़ा हुआ हूँ, अपराइट खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं बैठ रहा होता हूँ तो मेरा एंगल का जो नी का जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लेक्शन हो गया। अभी फ्लेक्शन कैटेगरी में आ गया। लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो एंगल वापस से इंक्रीज होता है, तो एक्सटेंशन आ गया। ठीक है, अगर हम हिप से रिलेटेड बात करें, हमने हिप के रिलेटेड बताया था कि अगर हम अपनी लेग को फॉरवर्ड लेके जाते हैं जैसे वॉकिंग के लिए या रनिंग के लिए, तो वहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा है। वेयर हम अपनी लेग को वापस लेके आ रहे हैं, पीछे लेके आ रहे हैं, तो वो हो गया एक्सटेंशन। सो आई होप दीज टू मूवमेंट्स आर क्लियर टू यू, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। भाई इसमें एंगल है बॉडी पार्ट्स में इंक्रीज होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। वेयर फ्लेक्शन में जो एंगल बॉडी पार्ट्स के, फ्लेक्शन में क्या होता है कि एंगल का जो है सॉरी नॉट एंगल, जो अपना ज्वाइंट्स में जो एंगल है वो डिक्रीज होता है। वेयर एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज होता है डियर स्टूडेंट्स। सो इन दो मूवमेंट्स को हमने जाना। तीसरा जो मूवमेंट है वो होता है बेटा एबडक्शन। वो कौन सा मूवमेंट है? एबडक्शन। ABDUCTION, एबडक्शन। ठीक है, ये अपना तीसरी तरह का मूवमेंट होता है। देखिए एबडक्शन में क्या है, पहले हम किस लैंग्वेज को पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू ए मोशन दैट पुल्स ए स्ट्रक्चर और पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। भाई इसमें क्या होता है, हम अपने बॉडी पार्ट को, अपनी बॉडी का जो मिड लाइन है उससे हम दूर लेके जाते हैं, अवे लेके जाते हैं। देखिए अब मैं खड़ा हूँ, मैंने अपने हैंड्स को अपने बॉडी पार्ट से दूर लेके जा रहा हूँ। जो मिड लाइन है, ये मेरी बॉडी का मिड लाइन है, तो मैं मिड लाइन से अपने बॉडी पार्ट्स को अवे लेके जा रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ। देखिए ये हो गया, क्या हो गया? एबडक्शन हो गया। ये क्या हो गया? एबडक्शन हो गया। मैंने क्या किया, अपने दोनों आर्म्स को या दोनों हाथों को मैं मेरी मिड लाइन, बॉडी की मिड लाइन से दूर लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? एबडक्शन हो गया। ठीक है, यही होता है। अगर मैं अपनी इसकी लेग की बात कर रहा हूँ और मैं अपनी लेग्स को ओपन कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ जैसे, तो क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी लेग्स को मिड लाइन से दूर लेके जा रहा हूँ। दैट मीन्स ये क्या हो गया? एबडक्शन हो गया। ठीक है, रिलेटेड। लेकिन अगर हम फिंगर से रिलेटेड भी एबडक्शन मूवमेंट होता है, वो कैसे? अब मेरी फिंगर ये है, अगर अब ये एक तरह से मिड लाइन में, अगर मैं इनको मिड लाइन से दूर लेके जा रहा हूँ, देखिए अब दूर जा रही है, जो मिड लाइन है, हम यहाँ पे ये जो बॉडी पार्ट हो गया इसका मिड लाइन ये हो गया, तो यहाँ से हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं फिंगर्स को। दैट मीन्स ये एबडक्शन हो रहा है। फिंगर्स को आई एम स्प्रेडिंग, दैट मीन्स ये एबडक्शन हो गया। अब यहाँ पे अपना जो रिस्ट से रिलेटेड भी एबडक्शन है। कैसे? अब देखिए रिस्ट स्ट्रेट है, अब मैं अपनी रिस्ट को इस तरह से बेंड कर रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो कि सर आप फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, बट यहाँ एबडक्शन हो रहा है। क्यों एबडक्शन हो रहा है? क्योंकि जो रिस्ट है वो बॉडी की मिड लाइन से दूर जा रहा है। ये देखिए दूर जा रहा है एक तरह से, तो रिस्ट में भी कहीं ना कहीं एबडक्शन का मूवमेंट होता है। अगर हम फिंगर से रिलेटेड की बात करते हैं तो हम अपने फिंगर्स को इस तरह से स्प्रेड कर रहे हैं, तो ये भी एबडक्शन मूवमेंट में आता है। आर्म्स के केस में मैंने बता ही दिया कि अगर हम अपने आर्म्स को इस तरह से रेज कर रहे हैं साइडवर्ड, तो ये एबडक्शन हो गया। लेग के केस में अगर अपने लेग्स को हम स्टार जंप के लिए ओपन कर रहे हैं, तो ये हमारा एबडक्शन हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला जो मूवमेंट है, फोर्थ मूवमेंट, एडक्शन। नेक्स्ट मूवमेंट अपना क्या है? एडक्शन। भाई एडक्शन जो मूवमेंट है, ठीक एबडक्शन का अपोजिट है, रिवर्स है। अगर मैं फिंगर की बात करूं तो ये हो गया एबडक्शन। बॉडी की जो मिड लाइन है, मिड लाइन से फिंगर दूर जा रही है, लेकिन अगर वापस आ रही है, मतलब इफ आई एम ब्रिंगिंग माई बॉडी पार्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी, दैट विल बी एडक्शन मूवमेंट। दैट विल बी adduction movement. So in the case of fingers, if I am just joining the fingers together, that means this is adduction.
In the case of agar wrist, if I am bringing my wrist back to the straight, that means this is adduction. Okay, एक है abduction and adduction, please do not confuse. अगर मैं यहाँ पे ये यहाँ से आर्म्स को यहाँ पे लेके आ गया साइडवेज, तो ये हो गया abduction. अगर मैं वापस मिड लाइन की तरफ इनको लेके जा रहा हूँ like that, तो ये हो गया बेटे adduction. So वापस adduction मूवमेंट में क्या होते हैं कि जो बॉडी पार्ट्स हैं वापस बैक टू मिड लाइन टुवर्ड्स द मिड लाइन वहाँ पे आते हैं, उसी को बोलते हैं एडक्शन. अगर मैं लेग की बात करता हूँ तो लेग मैंने ओपन कर दिए, तो ये होगा एबडक्शन, क्योंकि दोनों लेग जो मेरी बॉडी की जो सेंटर लाइन है उससे दूर जा रहे हैं. लेकिन अब मैं इनको क्लोज कर रहा हूँ तो बोथ लेग्स आर कमिंग अगेन टुवर्ड द सेंटर लाइन, दैट मीन्स एडक्शन हो गया यहाँ पे इन दिस वीडियो. नेक्स्ट है हमारे एलिवेशन. नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ जो मूवमेंट है वो होता है एलिवेशन. ठीक है, अब एलिवेशन क्या है इसको हम देखते हैं. बुक में क्या लिखा है, एलिवेशन रेफर्स टू मूवमेंट इन ए सुपीरियर डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग इन ए एग्जांपल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला. देखिए सुपीरियर डायरेक्शन, एलिवेशन में क्या होता है, जो मूवमेंट होंगे वो सुपीरियर डायरेक्शन में होंगे. एक बार फिर से बता रहा हूं, एलिवेशन हम देखते हैं एलिवेशन को. सो एलिवेशन में जो मूवमेंट होंगे वो सुपीरियर डायरेक्शन में होंगे. केवल इतना ही सेंटेंस हमारी बुक में भी लिखा है. दैट मीन्स सुपीरियर डायरेक्शन कौन सा होगा हमारा, ये ऊपर वाला. नीचे वाला होगा इंफीरियर डायरेक्शन. बॉडी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जो ऊपर का हिस्सा होगा सुपीरियर डायरेक्शन. भाई हमारा जो आईज और नोज ये जो हिस्सा है सुपीरियर की तरफ आ गया, नीचे वाला जो पार्ट है इंफीरियर की तरफ आ गया. तो सुपीरियर डायरेक्शन की तरफ जो मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन, है ना. कैसे, जैसे मेरे शोल्डर है, अब हम स्ट्रेचिंग करते हैं. अगर आप कभी जिम में गए हो या किसी को जिम करते हुए देखा है तो एक दिन वो एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे इसके लिए, कंधे के लिए, तो एक तरह से स्ट्रेचिंग करते हैं. ये जो मूवमेंट हो रहा है देखिए, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो मूवमेंट हो रहा है वो सुपीरियर डायरेक्शन में हो रहा है. ये ठीक है, ये सुपीरियर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा एलिवेशन. इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन. इतना ही ठीक है. नेक्स्ट है डिप्रेशन. नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है डिप्रेशन. नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, डिप्रेशन. ये जो डिप्रेशन मूवमेंट होगा बेटा ये होगा इंफीरियर डायरेक्शन की तरह. ठीक एलिवेशन का अपोजिट रिवर्स, ठीक एलिवेशन का उल्टा. डिप्रेशन में जो मूवमेंट होगा, मैंने अपने कंधों को सर्जिंग किया, सर्जिंग में मेरे कंधे सुपीरियर डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट किया तो ये एलिवेशन में हो गया. अब मैं यदि इनको वापस ला रहा हूं तो ये हो गया डिप्रेशन. तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया, डिप्रेशन. ठीक है, एलिवेशन और डिप्रेशन जो मूवमेंट होते हैं बॉडी में बहुत कम मूवमेंट होते हैं, बट फिर भी इनको आपको जानना जरूरी है. और कई बार जब आप हैवी वर्कआउट्स करते हैं या एक्चुअल प्रोफेशनलिज्म जिम ज्वाइन करते हैं या बॉडी बिल्डर जो होते हैं तो वो जनरली इस तरह की एक्सरसाइज भी कभी करते हैं जिसमें एलिवेशन और डिप्रेशन मूवमेंट होते हैं. ठीक है, बॉडी के किसी स्पेशल मतलब स्पेसिफिक पार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए. सो ये हो गया एलिवेशन और डिप्रेशन. अगला है बेटा इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन. नेक्स्ट जो मूवमेंट है इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन. कितना है, इंटरनल रोटेशन और इसका ठीक अपोजिट है एक्सटर्नल रोटेशन. इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन. बात करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन. सो एक्सटर्नल रोटेशन में क्या है, देखिए अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन रोटेट करते हैं तो रोटेशन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, इट रोटेशन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी. देखिए अगर ये मेरा शोल्डर है, अब मैं रोटेशन, देखिए प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन द बेंडिंग
एंड रोटेशन। रोटेशन, अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट रोटेटिंग माई दिस हैंड बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ घुमा रहा हूँ। दैट मीन्स रोटेशन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये अब मेरी बॉडी का सेंटर है, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द बॉडी हो रहा है, इस तरह से रोटेशन हो रहा है। सो अवे फ्रॉम द बॉडी हो रहा है, तो ये क्या हो गया एक्सटर्नल रोटेशन। वेयर इसका ठीक उल्टा ये हो गया इंटरनल रोटेशन। अगर हम लेग के केस में देखते हैं, तो अगर हम लेग को आउटवर्ड इस तरह से बाहर की तरफ घुमा रहे हैं, लेग को बाहर की तरफ घुमा रहे हैं इस तरह, ठीक हाथ की तरह, तो वो हो गया एक्सटर्नल रोटेशन। वेयर अगर हम लेग को अंदर की तरफ घुमा रहे हैं, तो वो हो गया इंटरनल रोटेशन, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा रोटेशन में एक दो चीज और आते हैं, अपना सुपीनेशन एंड प्रोनेशन। रोटेशन में ही नेक्स्ट जो होता है सुपीनेशन, सुपीनेशन एंड प्रोनेशन। प्रोनेशन देखिए दो पोजीशन होते हैं, एक होती है सुपाइन एंड एक होती है प्रोन पोजीशन। शायद मैंने पहले भी बताया होगा आपको। पोजीशन होती है प्रोन पोजीशन एंड सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन वो होती है जब हम बेड पे सीधे लेटे हुए होते हैं, दैट मीन्स हमारा फेस अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है, अपने घर की सीलिंग की तरफ होता है, आसमान की तरफ होता है। यदि हम क्लासरूम में अगर मैं लेटता हूँ, तो मेरा जो फेस है इस पंखे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो वो होगी कौन सी पोजीशन होगी, सुपाइन पोजीशन होगी। वो कौन सी पोजीशन होगी, सुपाइन। ठीक इसकी उल्टी होगी प्रोन पोजीशन, PRONE। प्रोन पोजीशन में क्या होगा, जो अपना ये जो बैक है ये ऊपर रहेगा, दैट मीन्स फेस डाउनवर्ड्स रहेगा। सो अब हम बात करते हैं सुपीनेशन। ये भी मूवमेंट से रिलेटेड, सॉरी रोटेशन से रिलेटेड है। सुपीनेशन रोटेशन क्या होता है, सुपीनेशन रोटेशन क्या होता है बेटा, इट्स रिलेटेड फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम एल्बो टू अपनी फिंगर्स। सो सुपीरियर पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में क्या बताया था, आपका फेस अपवर्ड रहेगा। ठीक इस रोटेशन में रोटेटिंग दिस फोर आर्म this way, that means the palm will be upward. Rotation the forearm in such a way that the palm will be upward. So ये upward हो गया, so this is supination। इसको हम क्या कहेंगे, supination। whereas इसका उल्टा जो हो गया, मतलब फोर आर्म को इस वे में रोटेट करना है कि पाम जो हो जाए आपका डाउनवर्ड हो जाए बेटा, तो ये हो गया आपका प्रोनेशन। ये क्या हो गया आपका, अच्छे से नहीं बताएगा। फोर आर्म, ये अपना फोर आर्म को घुमाना, अगर मैं एल्बो से अपनी फोर आर्म को अगर ऐसे घुमा देता हूँ कि मेरी जो पाम है ये अपवर्ड रहती, तो दैट मीन्स ये सुपीनेशन रोटेशन हो गया। वेयर एज अगर इसको उल्टा कर देता हूँ तो प्रोनेशन रोटेशन में आ गया। तो एक तरह से चार तरह के रोटेशन होते हैं, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, सुपीनेशन एंड प्रोनेशन। ये सारे रोटेशन में ही आते हैं, ठीक है, सुपीनेशन एंड प्रोनेशन। आगे हम देखते हैं सर्कमडक्शन। नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट है, 11वां मूवमेंट वो है सर्कमडक्शन। नेक्स्ट जो मूवमेंट है सर्कमडक्शन। ठीक है, सर्कमडक्शन में जो मूवमेंट होते हैं वो कॉनिकल मूवमेंट होते हैं। जैसे कॉन होता है ना, कॉन की शेप होती है इस तरह। तो इसमें जितने भी मूवमेंट होंगे कॉनिकल मूवमेंट होंगे। कॉनिकल मूवमेंट, जैसे मैं एक मूवमेंट कर रहा हूँ, देखिए मूवमेंट कॉनिकल हो गया, ये कॉनिकल हो गया, ये कॉन की तरह ये मूवमेंट हो गया, तो ये आ गया सर्कमडक्शन। वैसे सर्कमडक्शन में अबडक्शन भी होते हैं, अडक्शन भी होते हैं, फ्लेक्शन भी होता है, एक्सटेंशन होता है। तो सर्कमडक्शन बेसिकली इसमें सारे के सारे मूवमेंट होते हैं। इट रेफर्स टू ऑल द मूवमेंट्स, अबडक्शन, एडक्शन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन।
तो इसमें जो जैसे मेरा मूवमेंट होगा, इसमें देखिए सारे मूवमेंट आ गए, कॉनिकल मूवमेंट हो रहा है। लेग के केस में भी मैं अगर बात करता हूँ तो ये हो गया कॉनिकल मूवमेंट, तो ये हो गया सर्कमडक्शन। स्पेशली जो अपने ज्वाइंट्स में आपने देखा होगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अपने कंधे में होते हैं और अपने हिप में होते हैं। तो जनरली जो अपने सर्कमडक्शन मूवमेंट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से रिलेटेड ज़्यादा है, दैट मीन्स हिप और शोल्डर से रिलेटेड ज़्यादा है। मैंने बताया कि शोल्डर के केस में ये जो मूवमेंट हो गया सर्कमडक्शन हो गया, और हिप के केस में जो अपना लेग को अगर हम ऐसे घुमाते हैं कॉनिकल इसमें शेप में, सो ये हो गया सर्कमडक्शन हो गया। इसके साथ ही साथ मैंने ये बताया कि सर्कमडक्शन में क्या होता है कि आपका फ्लेक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है, एडक्शन भी है और एबडक्शन भी है, ठीक है, यही इसमें बताया गया है। और ये जो सर्कमडक्शन है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से ज़्यादा रिलेटेड है। सो हमने इतने सारे मूवमेंट्स को आज कवर किया। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेरी है तो जब भी आप फिजिकल रूप से क्लास में आएंगे देयर वी विल क्लियर इन द बेटर वे। सो ओके, डू नॉट वेस्ट द टाइम एंड प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोज़ केयरफुली, फोकस करें, थोड़ा कंसंट्रेट करें, फिजिकल एजुकेशन को बिल्कुल एकदम इतना इग्नोर मत करें जितना आप कर रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।